कानूनों के संबंध में होटल सत्या में कार्यशाला का हुआ आयोजन। नागरिकों के हित में बना है नया कानून, कहीं से हो सकता है एफआईआर। कलेक्टर सिंगरौली। देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार से देश में लागू हो गए 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए होटल सत्या इंटरनेशनल में सोमवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी निवेदिता गुप्ता, एडिशनल एसपी एस.के. वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर पीएस परस्ते की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि आजादी के करीब 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है। ये भारतीय लोकाचार पर कार्य करेगा। 75 साल बाद इन कानूनों पर विचार किया गया और आज से जब ये कानून लागू हुए हैं तो अंग्रेज के कानून निरस्त हो गए हैं। दंड की जगह अब न्याय होगा, देरी के बजाय स्पीडी ट्रायल और त्वरित न्याय मिलेगा। नए कानून के तहत फरियादी को कहीं भी अपना एफआईआर करने की आजादी होगी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए एसपी निवेदिता गुप्ता ने कहा कि दंड के सिद्धांत से हम अब न्याय पर चले गए हैं। अब हमारा उद्देश्य अपराधी के सुधार पर होगा। लोगों को अब न्याय मिलने में तेजी आएगी। घटना व बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जिससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा अब सेक्शन का नंबर बदल गया है तथा कानून और सख्त हो गए हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए एडिशनल एसपी एस.के. वर्मा ने बताया कि पहले का कानून अंग्रेजों के जमाने का था जिसमें जनता को दबाने का प्रावधान था। कानून की मंशा थी कि आरोपी को दंड कैसे दिया जाए। अब के नए कानून में पीड़ित को कैसे न्याय दिलाया जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नए कानून में घटना की एफआईआर कहीं से दर्ज कराई जा सकती है। फोन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। बच्चे बुजुर्गों के लिए घर पर बयान लेने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नए कानून में प्रावधान है कि एफआईआर दर्ज कराने वाला कार्यवाही का फीडबैक ले सकता है। इस दौरान कोतवाली प्रभारी अशोक सिंह परिहार, पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, समाज सेवी, मीडिया के लोग उपस्थित रहे। वैरन से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। हो गए अपने कॉलोनियल रूल से, जो नियम दिग्दर्शिका, जो कॉलोनियल उपनिवेशिक व्यवस्था में हम पर राज करने के लिए पुलिस को एक माध्यम बना करके इन तीनों कानून के माध्यम से की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उससे हमें आज मुक्ति मिली है। तो जो उसमें दंड के सिद्धांत थे हम उससे न्याय की ओर चले हैं। तो हम यहाँ सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, हम उसके लिए 3-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगी। क्योंकि हम दंड से अब न्याय पे चलेंगे, क्योंकि हमारा जो भारतीय न्याय प्रणाली है वो एक्चुअल में बिफोर पौराणिक टाइम से वो रिफॉर्मेटिव पे है, दंड पे नहीं है, रिफॉर्मेटिव पे, सुधारात्मक रवैये पर है। सुधार गृह में भी भेजने का कॉन्सेप्ट बाल अपचारियों का है, जेल को भी सुधार गृह ही कहा जाता है। तो ये फॉरेन कॉन्सेप्ट, दंड का कॉन्सेप्ट ही पूरा फॉरेन कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात तो हम दंड से न्याय की ओर चले गए आज की डेट में, 30 जून के रात 12 बजे के बाद से। कॉलोनियल रिजीम से एक्चुअल में डेमोक्रेसी में आ गए, क्योंकि तब औपनिवेशिक व्यवस्था थी जिसके तहत ये कानून बने थे। अथॉरिटेटिव से अकाउंटेबिलिटी पे आ गए। अथॉरिटेटिव हुआ करते थे क्योंकि हमें राज करने जैसे कानून मिले थे, अब अकाउंटेबिलिटी पे आ गए। व्हाई? बिकॉज विक्टिम को, जैसा सीएसपी और एडिशनल एसपी सभी ने बताया कि विद इन 90 डेज वी आर सपोज टू इन्फॉर्म द विक्टिम कि आपके केस में हमने क्या क्या किया, प्रगति रिपोर्ट भी हमें देनी है। फास्ट ट्रैक डिस्पोजल, अभी कुछ केसेस को चिन्हित किया था कि ये केसेस जो है चिन्हित हम जान के करते थे, जो हमें लगते थे संगीन, उसको फास्ट ट्रैक में कराएंगे। अब इसी अम्ब्रेला एक्ट में ही ये बात आ गई कि जैसे ही आप चार्जशीट हमारे द्वारा कोर्ट को दी जाएगी तो 45 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे और 90 दिन के भीतर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एफआईआर विद इन 6 मंथ हम डिसीजन देखेंगे कोर्ट के बाद। तो दिस इज द फास्टेस्ट वन, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं 3-3 पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां न्याय की दरकार में अभी भी प्रतीक्षारत है। तो अगर पिछले केसेस को अभी हम नहीं जानते क्या किया जाएगा, लेकिन आज से जो दर्ज हो रहे हैं एफआईआर, उनकी परिणति हम न्याय के रूप में एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट 6 मंथ में देख लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आज हमें दी गई है। टाइम बाउंड जस्टिस की जगह, जैसे कहा जाता है डिलेड जस्टिस इज एक्चुअली इनजस्टिस, तो न्याय इतनी देर से मिलता था कि तब तक बहुत कुछ अपने लेवल पे ही लोग निपट लेते थे। कई मर्डर के अगेंस्ट में मर्डर इस पार्टी से उस पार्टी में लगातार होते रहते थे, या जमीनी विवाद का मामला हो, कई सारे जो सिविल सूट भी होते थे उसमें भी कम से कम अब टाइम बाउंड, तो एक तरफ पुलिस की तरफ चेक लगा है, साथ में जुडिशरी पे भी चेक लगा है कि नाउ दे आर बाउंड टू डू देयर वर्क इन टाइम बाउंड मैनर। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, जैसा भी है उनको उतने ही दिन में उसको करना ही पड़ेगा। विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम पहले भी थी, स्पेशल एक्ट्स में अभी भी है,
पर अब ये अम्ब्रेला रूल में आ जाने से नाउ अब ये हमारी ड्यूटी है और जल्दी जल्दी डिस्पोजल जब कोर्ट को भी करना है तो इजीली मॉनिटरिंग होगी हर केसेस की। उसमें सबसे बड़ा जो इन लोगों ने एविडेंस एक्ट के तहत मोबाइल से रिकॉर्डिंग की एडमिसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, वो बहुत ही उम्दा चीज है, क्योंकि अभी पब्लिक केवल मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके पुलिस को डराने का काम करती है। अब पुलिस को ही ये पावर दे दिया गया कि आप मोबाइल ऑन करके ही सारा कुछ करेंगे, तो अब पुलिस के पास स्कोप भी नहीं है और पुलिस को फेयर ही रहना है। अरेस्ट की बात हो, सर्च की बात हो, सीजर की बात हो, उसमें दो जो विटनेसेस होते हैं उनकी भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उनके हस्ताक्षर भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में जाएंगे और ये सारा मटीरियल 65 की सर्टिफिकेट जिससे सैंक्टिटी उसकी तय होती है, एडमिसिबिलिटी जैसे बना करके कोर्ट में सबमिट किया जाए। तो अब कोर्ट को भी एक्चुअल घटना वाकई में वो जैसे पौराणिक टाइम पे दिखाते थे लोग ज्योतिष की ग्लोब में दिखा दिया क्या हुआ, सो दैट इज लाइक एन थर्ड आई। तो हम कैमरे की आंखों से हम उस पूरे घटनाक्रम को कोर्ट तक ले जाएंगे, सो दैट पुलिस ने क्या देखा वो नहीं, जो एक्चुअल में हुआ है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इससे भी हम त्वरित और निष्पक्ष न्याय की पूरी तरह से उम्मीद में आज से आगे बढ़ेंगे। पुलिस को वैसे भी भय के लिए बनाया गया था इन रूल के तहत, तो अब जो है पुलिस को केवल और केवल सुरक्षा की ही दृष्टि से देखा जाएगा जनता की ओर से, ऐसा हम एक्सपेक्ट करें और ऐसा हमारा बिहेवियर होगा। दूसरा जो है पॉलिसी मेकिंग लोगों ने जो इन तीनों न्याय को बनाया, जैसे नाम ही बदला है, भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता हो गया। मैं इसके पहले एक चीज बताना चाहूंगी, 3 आवश्यकता और इसको तरीके किस तरीके से लागू किया जाना है, इसमें क्या क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या हटाए गए हैं। आवश्यकता के संबंध में तो आप सभी प्रबुद्ध जन जान ही रहे होंगे कि बहुत पुराना कानून था, उस पुराने कानून में बहुत सारे संशोधन लगातार वक्त के साथ होते रहे, बहुत सारे बदलाव आए। वो कानून जो बनाया गया था निश्चित रूप से ब्रिटिश पीरियड में, उस दौर में पुलिस का इस्तेमाल जनता को दबाने के लिए, जनता को कंट्रोल करने के लिए, सख्ती करने के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे। वर्तमान परिवेश में निश्चित रूप से जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर जनता को अधिक से अधिक फायदा देने के लिए पीड़ित को केंद्र में रख के पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, जो निश्चित रूप से आरोपी पर केंद्रित रहती थी। आरोपी को दंड कैसे दिया जाए, किसी ने अपराध कर दिया जाए तो क्या किया जाए, उसको क्या सजा दी जाए, इसी के आसपास हमारा सारा का सारा ध्यान रहता था। कानून की पूरी मंशा एक ही चीज पर चलती थी कि आरोपी को सजा कैसे दिया जाए। उसमें हमारा जो पीड़ित है वो पिछत हो जाता था, चाहे वो किसी रूप में हो, महिला हो, चोरी का आरोप पीड़ित हो या किसी अन्य अपराध से पीड़ित व्यक्ति हो, उसका ध्यान उसके ऊपर किसी का ध्यान जाता ही नहीं था, केवल आरोपी के ऊपर ही ध्यान बना रहता था। सारी पुलिस व्यवस्था उसी के लिए होती थी, पकड़ना, उसको न्यायालय पेश करना, न्यायालय साहब उसको प्रकरण चलाना और उसको सजा देना, केवल और केवल उसी के आसपास घूमने के कारण से ये जो व्यवस्था निश्चित रूप से आई है दंड संहिता की जगह न्याय संहिता, यानी अब इसमें पीड़ित को न्याय कैसे दिया जाए, पीड़ित को न्याय कैसे दिलाया जाए, क्या किया जाए जिससे पीड़ित को अच्छे से समय पर जल्दी न्याय मिल सके, उसकी इसमें व्यवस्था कर दी गई है। बहुत सारे इसमें चेंज आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने इस कानून के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली होगी और वक्त के साथ जानेंगे। पुलिस के हमारे अधिकारियों को लगातार इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। 26 जनवरी आप लोगों को ध्यान होगी, गणतंत्र दिवस के दिन एक प्रदर्शनी लगाई गई थी पुलिस परिवार की तरफ से अपने चंद कुमारी स्टेडियम में। उस समय भी ये बात आ गई थी कि नया कानून लागू होना है और इसके लिए उसका प्रचार प्रसार लगातार किया जाए। तभी से लगातार जिले में, प्रदेश में, देश में सब तरफ इस नए कानून को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें है और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो उनको थाना चौकी जाके परेशान ना होना पड़े, उनके बयान उनके घर पर ही हो जाए या फिर उनके बताए हुए उनको सुविधापूर्ण स्थान पर हो जाए। ऐसी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था करती जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि भाई पीड़ित परेशान रहता है, हम लोग इतनी शिकायतें सुनते हैं एसपी ऑफिस में बैठ के, फरियादी आ जाता है FIR लेके, साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही, इतने दिन हो गए रिपोर्ट किए हो कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक बढ़ रहता सबसे पहले ऑफिस में घुसते ही, फिर पूछो से कि हुआ क्या है तो बताता है साहब रिपोर्ट लिखाई थी, एक्सीडेंट हो गया था, मारपीट हो गई थी, चोरी हो गई थी, कोई भी बात।
एफआईआर भी साथ में लिए होता है, लेकिन वो परेशान है कि उसके केस में हुआ क्या। तो इसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है इस कानून के तहत। तो उसमें 90 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज होने के 90 दिन के भीतर 90 दिन तक पुलिस को उस फरियादी को उसके केस के बारे में अपडेट करना है, उसको बताना है कि आपके केस में ये हो गया है, ये हो गया है, ये बाकी है, ये रह गया है, जो भी चीजें आएंगी उसको कंप्लीटली अपडेट करना है, जिससे उसके मन की आशंकाएं कुशंकाएं कि मेरे केस का क्या होगा वो दूर हो सकेंगी और संतुष्ट रहेगा। उनको भारतीय रूप दिया गया है, भारतीय नाम दिया गया है, उससे भारतीयता का एहसास होता है। ब्रिटिश काल के जो कानून थे, कालांतर में जो आवश्यकताएं थी, उसका कमेटियों द्वारा विधिवत परीक्षण किया गया, कानून बनाया गया है जो नागरिकों के हित में। कानून में बहुत सी नई चीजें दी गई, जैसे सबसे बड़ा एफआईआर के लिए लोगों को भटकना होता था, कई बार एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब एक्ट में व्यवस्था कर दी गई है कि एफआईआर कहीं से भी आप कर सकते हैं, एफआईआर की सुनी जाएगी, लिखी जाएगी। इसके अलावा एफआईआर कराने के बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है, अभी सालों साल लगते थे, लेकिन अब समय सीमा फिक्स हो गई है, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। इस समय सीमा जो नए कानून लागू किए गए हैं उसमें यहां तक कहा कि 90 दिन में या 60 दिन में उसमें फैसला हो जाएगा। उसमें जो बिंदु है, वाद बिंदु है, वो तय हो जाएंगे। तो एक असली कानून है। दूसरा, आतंकवाद को लेकर के जो पहले परिभाषाएं थी वो चेंज हो गई है, अब आतंकवाद को सख्त किया गया है। अभी आपने सुना होगा विदेशों में हमारे जो दूतावास होते थे उसमें आक्रमण होते थे आतंकियों द्वारा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। तो अब उसको भी संपत्ति में कोई हानि होती है तो उसको आतंकवाद के साथ जोड़ा जाएगा और उसमें विधिवत कार्रवाई होगी। इसी प्रकार महिलाओं बच्चों के साथ जो अपराध होते थे वो कानून पहले शिथिल थे, अब कानून और स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। अभी यदि कोई बच्चों को बेचता है तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी माना जाएगा, उनको उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आम लोगों को जो परेशानियां थी, खास तौर पे थानों में जाने में उनको जो डर लगता था, जो हिचक रहती थी, उस हिचक को दूर करने के लिए उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके मार्फत उनको ज्यादा जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पुलिस आपको खुद एसएमएस के थ्रू बताएगी, व्हाट्सएप नंबर पे आपके मोबाइल नंबर पर बताएगी कि आपके प्रकरण में हमने अब तक ये कार्रवाई कर दी है। तो जैसे जनसुनवाई वगैरह में लोग, बहुत सारे लोग आते थे कि हमारे प्रकरण में